नमस्कार, आप सभी का अभिवादन अपने चैनल पर मित्रों। जनरल पब्लिकेशन राजस्थान हिस्ट्री टेस्ट सीरीज हम देख रहे हैं, जिसमें आज टेस्ट सीरीज नंबर 3 है ये, जिसमें हम 2 टॉपिक देखेंगे। बहुत अच्छे से हिस्ट्री से जुड़े हुए ये टॉपिक हैं। इनमें से बहुत सारे सवाल आते हैं एग्जाम में। राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास साबित होगी। आप जरूर इस क्लास को देखिएगा। इस क्लास की आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है इस टेस्ट सीरीज की, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। चलिए, चौहान राजवंश है, इनसे जुड़े हुए बहुत अच्छे से सवाल, वो भी व्याख्या सहित हम देख रहे हैं। पहला सवाल, निम्न में से अलाउद्दीन खिलजी के समय शासक और स्थान सुमेलित नहीं है। सिवाना के शीतलदेव, रणथंभौर के अमीरदेव चौहान थे, चित्तौड़गढ़ के रावल रतन सिंह थे, जोधपुर के कानरदेव ने होकर के, ये कानरदेव कहाँ के थे? जालोर का शासक था। तो ऑप्शन 4। बहुत अच्छा सवाल। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से किस लेख में बूंदी का नाम वृंदावती बूंदी का नाम मिलता है? वो मिलता है रणकपुर लेख में। प्रारंभ में इस क्षेत्र पर मीणाओं का अधिकार था और बूंदा मीणा के नाम पर बूंदी का नामकरण हुआ। कुंभकालीन यानी 1439 ईस्वी। रणकपुर लेख में बूंदी का नाम है वो वृंदावती मिलता है। नेक्स्ट सवाल है कि झाला जो जालिम सिंह है उनके बारे में सही नहीं है कथन। तो ये कोटा राज्य का शासक था, ये सही नहीं है। ये झाला जालिम सिंह कोटा राज्य का दीवान था, शासक ना होकर के ये दीवान था। ये कोटा का फौजदार, महान कूटनीतिज्ञ और राजनेता भी था। इन्होंने पिंडारियों के साथ मित्रतापूर्वक संबंध स्थापित किए थे और कोटा राज्य का शासन पूर्णतः वो इनमें निहित था। बहुत अच्छा सवाल। 14 क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की निम्न विजयों को काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। सबसे पहले इन्होंने रणथंभौर को जीता, फिर चित्तौड़ को जीता, फिर सिवाना को और फिर अंत में जालोर को। 1301 में रणथंभौर, फिर चित्तौड़ 1303 में, फिर सिवाना 1310 में और फिर जालोर 1311 में। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चौहान शासक है जो चौहानों में पितृहंता कहलाता है? तो वह जगदेव। जगदेव ने अपने पिता जो रणोराज थे उनकी 1155 ईस्वी में हत्या कर दी थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिहारों में पितृहंता हमने इससे पहले टेस्ट सीरीज में देखा, कौन था आप जरूर कमेंट करिएगा। प्रतिहारों में पितृहंता कौन कहलाता है? चौहानों में पितृहंता तो जगदेव कहलाता है। जगदेव रणोराज की हत्या की 1155 में। 6वां सवाल, विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी विद्वान थे सोमदेव, उनके द्वारा रचित नाटक है, उनका नाम क्या था? तो ललित विग्रहराज। विग्रहराज के दरबारी विद्वान थे सोमदेव, उन्होंने रचित नाटक ललित विग्रहराज, जिसमें विग्रहराज और इंद्रपुरी की जो राजकुमारी देसल देवी थी उनके मध्य प्रेम संबंधों का उल्लेख है, जो कि मात्र काल्पनिक है। 37वां क्वेश्चन, पृथ्वीराज तृतीय के घोड़े का क्या नाम था? नाट्यरंबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी वो 7वां क्वेश्चन था, यह 8वां क्वेश्चन। चौहान वंश के संस्थापक जो सहसमल थे उनकी राजधानी सिरोही थी। शिवभान के उत्तराधिकारी सहसमल ने 1425 ईस्वी में वर्तमान जो सिरोही है उस नगर को बसाकर अपनी राजधानी बनाई। 9वां सवाल है, चौहानों का मूल स्थान है वो सपातलक्ष कहलाता है। चौहानों का मूल स्थान सपातलक्ष जो सांबर झील के आसपास वो भूभाग माना जाता है। पृथ्वीराज विजय शब्द कल्पद्रुम कोश और लाडनू लेख में चौहानों का निवास स्थान जांगल देश, सपातलक्ष, आज छतरपुर आदि उल्लेखित है। इससे स्पष्ट होता है कि चौहान जांगल देश के रहने वाले थे। उनके राज्य का प्रमुख भाग सपातलक्ष था, उन्हें इसलिए सपातलक्ष नरपति भी कहा जाता था। 10वां क्वेश्चन है, चौहानों की जो जालोर शाखा है उसके संस्थापक कौन थे? कीर्तिपाल थे। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक था ये। इसने जालोर में चौहान वंश की स्थापना 1181 ईस्वी में की थी। 11 क्वेश्चन है, अजमेर में जो बीटली पहाड़ी है उस पर चौहान शासक अजयराज ने किस वर्ष एक किले का निर्माण करवाया था? 1113 ईस्वी को अजमेर नगर बसाया अजयराज चौहान ने और बीटली पहाड़ी पर अजय मेरू दुर्ग यानी तारागढ़ दुर्ग वो बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूंदी में चौहान वंश का शासन की स्थापना करने वाला शासक कौन था? देवी सिंह हाड़ा था। प्रारंभ में देवी सिंह हाड़ा मेवाड़ राज्य के बम्बावती का सामंत और हाड़ा शाखा का चौहान था। इसने 1241 ईस्वी में इस क्षेत्र के मीणाओं को हराकर बूंदी राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है, सिरोही के किस चौहान शासक ने खानवा युद्ध में महाराणा सांगा का साथ दिया? अखीराज देवड़ा ने। अखीराज देवड़ा जो सिरोही का शासक था, इन्होंने 1527 में जो खानवा युद्ध हुआ उसमें महाराणा सांगा का साथ दिया। ये तेज गति से आक्रमण करने के कारण उड़ना अखीराज के नाम से भी प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 14वां सवाल है कि पृथ्वीराज तृतीय ने महोबा के शासक जो परमार्दी देव थे उनको 1182 ईस्वी में कौन से युद्ध में पराजित किया था? तुमुल के युद्ध में। तुमुल का युद्ध संदेश शासक परमार्दी देव के जो सेनानायक थे आला व उदल, ये दोनों इस युद्ध में वीरतापूर्वक लड़ते हुए मारे गए थे। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है, बिजलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में सांबर झील के आसपास चौहान राज्य की स्थापना की और आज छतरपुर को अपनी राजधानी बनाया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? 2 युद्ध। पृथ्वीराज तृतीय मोहम्मद गोरी के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध 1191 और तराइन का सेकंड युद्ध है वो 1192 ईस्वी, 2 बड़े युद्ध लड़े थे। नेक्स्ट 17वां सवाल है, गोविंद राज ने रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना कब की? 1194 ईस्वी को। रणथंभौर का चौहान वंश का संस्थापक गोविंद राज था। 1194 ईस्वी में रणथंभौर में चौहान राज्य की नींव डाली। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन है, रणथंभौर के अमीर के विरुद्ध 1299 ईस्वी के आक्रमण में किस मुस्लिम सेनापति ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था? तो वो थे उल्लू गुखा। 19वां क्वेश्चन है, मैं ऐसे कई दुर्ग मुसलमान के सिर के एक बाल के बदले वार दूं, ये कथन निम्न में किसका है? तो जलालुद्दीन खिलजी का है, जो रणथंभौर दुर्ग नहीं जीत पाया तो फिर उन्होंने इस दुर्ग के बारे में ऐसा कहा था। 20वां क्वेश्चन, हमीरदेव चौहान ने अपने जीवन में कुल कितने युद्ध लड़े थे? 17 युद्ध। हमीरदेव चौहान ने, जो रणथंभौर का सबसे शक्तिशाली शासक था, 16 युद्धों का विजेता भी कहा जाता है। 17वें युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी से ये लड़ते हुए मारा गया था। कर्नल टॉड ने चौहानों को क्या माना? विदेशी माना है। कर्नल जेम्स टॉड, वी ए स्मिथ, विलियम क्रूक, ये सारे चौहानों के रस्म रिवाज के आधार पर उन्हें विदेशी मानते हैं। कर्नल टॉड ने चौहानों को अग्निवंश से स्वीकार कर इन्हें विदेशी यानी मध्य एशिया से आए हुए बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा शाखा है जो राजस्थान का प्रथम शाखा माना जाता है? रणथंभौर का शाखा। देव घोष और धर्म घोष किस शासक के दरबार में प्रकांड विद्वान थे? ये दोनों रणोराज के। बहुत अच्छा सवाल। 24वां क्वेश्चन है, वह चौहान शासक जिसने मालवा के परमार शासक नरवर्मन को हराया और अपने राज्य की सीमा का विस्तार मालवा तक कर लिया, तो अजय राज थे। अजय राज ने मालवा के परमार शासक नरवर्मन को यानी अवंती नदी के किनारे उज्जैन पर आक्रमण कर हराया और उसके सेनापति सुल्हान को बंदी बनाया। अपने राज्य की सीमा का विस्तार मालवा तक इन्होंने कर लिया था। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन है, निम्न में से हर्षनाथ शिलालेख या 973 ईस्वी में किस चौहान शासक के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है? विग्रहराज सेकंड के बारे में। सीकर जिले का जो हर्षपाड़ है उस पर यह हर्षनाथ शिलालेख 973 ईस्वी का है। विग्रहराज द्वितीय के समय का ही है। हर्षनाथ शिलालेख से विग्रहराज के शासनकाल के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट 26वां सवाल है कि 1301 ईस्वी में रणथंभौर युद्ध में हमीर द्वारा हार जाने का प्रमुख कारण किसका विश्वासघात था? रणमल व रतिपाल, जो इनके सेनानायक थे। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग पर लंबे समय तक घेरा डाले रखा, जिससे दुर्ग में खाद्यान्न गोला बारूद की कमी हो गई। रणमल व रतिपाल ने दुर्ग के खाद्यान्न में हड्डियां मिलाकर अपवित्र करवा दिया था इनको। ऐसी स्थिति में हमीर ने लड़ते हुए मरना उचित समझा और 11 जुलाई 1301 ईस्वी को वीरों ने केसरिया व हमीर की रानी रंगदेवी के नेतृत्व में यहाँ जौहर हुआ था। 27वां सवाल है, निम्न में से कोटा के किस चौहान शासक के शासनकाल में भटवाड़ा का युद्ध हुआ था? शत्रुसाल के शासनकाल में। शत्रुसाल प्रथम के समय मुगल बादशाह अहमद शाह ने कोटा राज्य के अधीन आने वाले रणथंभौर दुर्ग को जयपुर के माधो सिंह प्रथम को दे दिया, जिससे नाराज होकर कोटा की सेना ने जालिम सिंह के नेतृत्व में नवंबर 1761 ईस्वी में यह भटवाड़ा जो 12 में वो युद्ध जयपुर के शासक स्वामी माधो सिंह प्रथम को हराया था। बहुत अच्छा सवाल ये। शत्रुसाल ने स्वामी माधो सिंह प्रथम को हराया भटवाड़े के युद्ध में 1761 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 28वां सवाल है, रणथंभौर में स्थित जो 32 खंभों की छतरी है, जैसे न्याय की छतरी या जतर सिंह की छतरी कहा जाता है, इस छतरी का निर्माण किस शासक ने करवाया? हमीर देव ने। नह तरंग नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी? बहुत अच्छा सवाल ये, बुद्ध सिंह ने। 30वां सवाल, निम्न में से किस शासक ने परम भट्टारक महाराज धीराज परमेश्वर की उपाधि ग्रहण की थी? पृथ्वीराज प्रथम ने। पृथ्वीराज प्रथम जो विग्रहराज तृतीय का पुत्र था, इसने 1105 ईस्वी में पुष्कर के ब्राह्मणों को लूटने आए चालुक्यों को मारा था। पृथ्वीराज प्रथम ने परम भट्टारक महाराज धीराज परमेश्वर की उपाधि ग्रहण की थी। बहुत अच्छे से 30 सवाल चौहानों के संबंधित हमने ये देखे एक्सप्लेन के साथ। नेक्स्ट और टॉपिक देखते हैं, उससे जुड़े बहुत सारे अच्छे से सवाल। पीडीएफ प्राप्त करनी है टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। और मित्रों आपको बता दूं कि मैं एक और नई पहल शुरू करने जा रहा हूं राजस्थान इतिहास कला और संस्कृति के बारे में और राजस्थान के करंट अफेयर के बारे में। जो राजपूताना ऐप पर जो नोट्स है राजपूताना नोट्स, उनकी क्लास लगेगी, आज से शुरू होगी, वो आप जरूर देखिएगा, जुड़ जाइएगा। नेक्स्ट टॉपिक अपना मेवाड़ का गुइल राजवंश, इनसे जुड़े हुए बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल। पहला सवाल, महाराणा प्रताप को समझाने हेतु चौथी बार टोडरमल को कब भेजा था? दिसंबर 1573 ईस्वी को। अकबर ने प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे थे, जिसमें सबसे पहले जलाल खां कोटसी को नवंबर 1572 को, फिर मान सिंह कस्वा को जून 1577 को, फिर भगवंत दास को सितंबर 1577 को और फिर अंत में टोडरमल को दिसंबर 1573 ईस्वी को। ये डेट याद रखना है। बहुत अच्छा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर मेवाड़ के किस महाराणा ने मारवाड़ का साथ दिया था? राज सिंह प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में से किसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा का पक्ष बदलकर बाबर का साथ दिया था? सलहदी तोमर ने।
राजपूत पक्ष के इतिहासकार जो राणा सांगा है उनके पराजय का कारण सलादी तंवर राय सिंह खानजादा जो नागौर युद्ध के दौरान बाबर की तरफ मिल जाना बताते हैं, लेकिन इसको मुख्य कारण मानना ठीक नहीं है क्योंकि सलादी ने युद्ध के अंतिम चरण में सांगा के युद्ध स्थल से चले जाने के बाद अपना पाला बदला था। बहुत अच्छा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कि मेवाड़ व मारवाड़ के मध्य आमल बावल की संधि वो कब हुई थी? बहुत अच्छा सवाल। 1453 ईस्वी को। 1453 ईस्वी में हंसाबाई की मध्यस्थता से मेवाड़ व मारवाड़ जो कुंभा व जोधा उनके बीच ये संधि हुई। इस संधि में सीमा निर्धारण इस प्रकार हुआ कि जहां तक आम आवल के पेड़ हो वहां मेवाड़ और बबूल के पेड़ हो वहां जोधपुर यानी मारवाड़ का भाग माना गया, इसलिए आमल बावल कहा गया। बहुत अच्छा सवाल ये। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन मेवाड़ की नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है कि मेवाड़ के किस शासक के समय जावर में चांदी की खान निकली थी? राणा लाखा के समय। 6वां क्वेश्चन है अकबर द्वारा महाराणा को अधीनता के लिए समझाने हेतु भेजे गए व्यक्तियों का सही क्रम है? ज मा भा टो। जलाल खां, मानसिंह प्रथम, भगवत दास और टोडरमल। कर्नल जेम्स टॉड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है? दिवेर के युद्ध को। कर्नल टॉड ने क्या कहा है? मेवाड़ का मैराथन। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है 1303 ईस्वी में चित्तौड़ विजित कर अलाउद्दीन खिलजी ने उसका क्या नाम रखा? खिजराबाद रखा। 17 जुलाई 1737 ईस्वी को जो घोड़ा सम्मेलन भीलवाड़ा में हुआ उसकी अध्यक्षता मेवाड़ के किस महाराणा ने की थी? जगत सिंह सेकंड ने। 10वां क्वेश्चन है कि मेवाड़ के किस महाराणा को ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ द इंडिया की उपाधि दी गई थी? बहुत अच्छा सवाल। शंभू सिंह को। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है चित्तौड़गढ़ के प्रथम साके के समय रतन सिंह के सेनापति के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका है वो किसने निभाई थी? गोरा बादल ने। जो चित्तौड़ का पहला साका 1303 ईस्वी में हुआ जिसमें अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, जिसमें गोरा बादल है वो मारे गए थे। नेक्स्ट 12वां सवाल है चंपानेर की संधि है वो किन राज्यों के मध्य हुई थी? ये हुई थी मालवा व गुजरात के बीच। भूताड़ा का युद्ध किन के मध्य हुआ? जयद्रथ सिंह और इल्तुतमिश के बीच। अमीर मदमदन जो जय सिंह सूरी की रचना उनके अनुसार लगभग 1227 ईस्वी में ये युद्ध हुआ। इस युद्ध में जयद्रथ सिंह ने तुर्की सेना को मेवाड़ से भगा दिया था। 14वां क्वेश्चन है हल्दी घाटी के युद्ध के बाद निम्न में से किन सेना नायकों के नेतृत्व में अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान भेजे थे? इन सभी के नेतृत्व में अब्दुल रहीम खान, शाहबाज खां और जगन्नाथ कछवा। 15वां क्वेश्चन है निम्न युग्मों को सम्मिलित करना प्रमुख युद्ध है और वर्ष है। इसको सम्मिलित जरूर करिएगा। जिसमें पहला खातौली का युद्ध है 1517 ईस्वी को हुआ, फिर गागरोन का युद्ध 1519 को हुआ, फिर ईडर का युद्ध है 1520 को हुआ और फिर बयाना का युद्ध 1527 को हुआ। बहुत अच्छा सवाल ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 निम्न में से महाराणा प्रताप का प्रसिद्ध दरबारी पंडित कौन था? चक्रपाणि मिश्र और जीवधर, ये दोनों थे। नेक्स्ट 1615 ईस्वी में मेवाड़ मुगल संधि किन के मध्य हुई? अमर सिंह प्रथम और जहांगीर के मध्य। नेक्स्ट 18वां सवाल है बहुत अच्छा सवाल आ रहा है कि मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध मुगल सम्राट अकबर के अंतिम आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? जगन्नाथ कछवा ने। जगन्नाथ कछवा व सैयद राजू जो 5 दिसंबर 1584 को सेना लेकर मेवाड़ की तरफ रवाना हुए। 1585 ईस्वी में अकबर का प्रताप के विरुद्ध यह अंतिम प्रयास था। जगन्नाथ कछवा की मांडलगढ़ में मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन है हरमाड़ा का युद्ध है वो किन के मध्य हुआ? उदय सिंह व हाजिंग खां के बीच। चित्तौड़ का तीसरा साका कब हुआ? 1568 ईस्वी को। मेवाड़ की राजकुमारी जो कृष्णा कुमारी थी जिसके विवाह को लेकर जयपुर व जोधपुर के मध्य संघर्ष हुआ, तो ये मेवाड़ के किस शासक की पुत्री थी? मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की। राजकुमारी कृष्णा कुमारी की सगाई महाराणा भीम सिंह ने मारवाड़ के महाराजा भीम सिंह के साथ की थी, जिनकी शादी से पहले मृत्यु हो गई। तो राजकुमारी की सगाई जयपुर के जगत सिंह से फिर बाद में कर दी गई, जिसके कारण राव भीम सिंह का भाई था मान सिंह वो बुरा मान गए और इस प्रकरण के कारण घिंगोली का युद्ध जो 1807 ईस्वी को हुआ, अंत में कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया गया। नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन है निम्न में से कुंभलगढ़ दुर्ग में 12 खंभों की जो छतरी है वो किस शासक की बनी हुई है? कुंवर पृथ्वीराज की। चित्तौड़ के दूसरे शाखा में देवलिया प्रतापगढ़ के को महाराणा का प्रतिनिधि बनाया गया था। किस महाराणा का? रावत बाघ सिंह का। प्रतापगढ़ के जो रावत बाघ सिंह थे उनको प्रतिनिधि बनाया गया चित्तौड़ के दूसरे शाखा में। दूसरे शाखा में कर्मावती ने अपने दोनों पुत्र विक्रमादित्य और उदय सिंह को उनके ननियाल बूंदी भेज दिया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 24वां सवाल कि मेवाड़ का वह शासक जिसने अपनी पत्नी तारा के नाम पर तारागढ़ किले का निर्माण करवाया था? कुंवर पृथ्वीराज। 25वां क्वेश्चन अपने को पूछ रहा है कि मेवाड़ चित्रकला शैली का ताड़पत्र पर जो चित्रित ग्रंथ प्रथम उपलब्ध ग्रंथ है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी वो किसके शासनकाल में चित्रित हुआ था? तेज सिंह के। बहुत अच्छा सवाल ये। नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के घायल होने के बाद उन्हें
रण क्षेत्र से बाहर निकालने पर किसने महाराणा प्रताप का स्थान लिया था? झालाविद्या ने। बहुत अच्छा ये सवाल। युद्ध में प्रताप के घायल होने पर बड़ी सादरी के जो झालाविद्या थे उन्होंने राज्य ने धारण किया और महाराणा प्रताप को युद्ध के मैदान से बाहर निकाला। विदा मुगल सेना से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे मेवाड़ का उद्धार कहा जाता है? भामाशाह को, क्योंकि भामाशाह जो 1547-1600 ईस्वी का काल है, मेवाड़ का दानवीर या मेवाड़ का उद्धार कहा जाता है। इन्होंने हल्दीघाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप को अकबर के विरुद्ध युद्ध जारी रखने के लिए अपनी निजी व पैतृक संपत्ति और मालवा आक्रमण से प्राप्त जो 25 लाख रुपए थे वो समर्पित किए। 28वां क्वेश्चन है निम्न में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? महाराणा राज सिंह ने। रणछोड़ भट्ट जो प्रशस्ति है उसमें महाराणा राज सिंह को विजय कटकातु की उपाधि दी गई है। नेक्स्ट, रणछोड़ भट्ट ने जो राज प्रस्तुति लिखी थी उसमें उस राज प्रस्तुति शिलालेख में राज सिंह को विजय कटकातु कहा गया, रणछोड़ भट्ट ने। 29 क्वेश्चन, वह शासक जिसने 1178 ईस्वी वट पर्तक यानी बड़ौदा को अपनी राजधानी बनाया था? सामंत सिंह ने। 30वां और अंतिम सवाल, निम्न में से किसे सैनिक का भग्नावशेष कहा जाता है? महाराणा सांगा को, क्योंकि राणा सांगा युद्ध में अपना एक हाथ वो पैर गंवा दिया और शरीर पर 80 से अधिक इनके घाव हो गए, फिर भी सैनिक की तरह युद्ध में लड़ता रहा, इसी कारण इसे सैनिक का भग्नावशेष कहा गया। तो ये यहाँ 2 टॉपिक से जुड़े हुए अपने सार के आसपास एक्सप्लेन के साथ क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छे से सवाल एग्जाम में छपने वाले सवाल हैं। इसकी PDF प्राप्त करनी है तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम लिंक दे दूँगा, वहाँ जाकर जरूर ज्वाइन करें। इसके अलावा मित्रों आपको बता दूं प्ले लिस्ट में जाइएगा, संपूर्ण टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है। इसके अलावा आज हम राजपूताना जो नोट्स ऐप है उनसे राजस्थान इतिहास कला संस्कृति के नोट्स के साथ बहुत अच्छे से जो विगत परीक्षा में आए हुए सवाल उनके साथ संपूर्ण क्लास लेंगे। इसके अलावा राजस्थान करंट अफेयर्स जो आए हुए सभी एग्जाम में और करंट अफेयर से जुड़े बहुत अच्छे से क्वेश्चनों की क्लास होगी, जरूर जुड़िएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, क्लास कैसी लगी जरूर लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। Thank you very much.